हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आ गए हैं एक नई वीडियो लेके बोर्डामास पे, यानी को भागु जोगा। इस वीडियो में हम बोर्डामास पे बात करने वाले हैं। ये जो हमारा एक मैथमेटिक्स का यानी गणित का हिस्सा होता है बोर्डामास, ये हमारे नीचे क्लासों से ज़्यादातर शुरू हो जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है हमारे गणित का। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो बोर्डामास के बारे में आज जानेंगे। बोर्डामास एक फॉर्मूले का नाम है। इस फॉर्मूले को हम लोग अगर तोड़ के लिखें तो BODMAS, ये जो बोर्डमास है ये हमें कुछ बताता है। क्या बताता है? इसमें हर एक शब्द का एक अलग मतलब है, जिसमें B का मतलब ब्रैकेट से है। B का मतलब है ब्रैकेट्स, B का मतलब है ब्रैकेट्स, O का मतलब ऑफ या ऑर्डर, D हमें कहता है डिवाइड यानी भाग करना बताता है, M कहता है कि मल्टीप्लाई करो, M कहता है कि मल्टीप्लाई करो, ए हमें बताता है एडिशन करो। क्या करो? एडिशन करो। और एस क्या बताता है? सब्सट्रैक्शन करो। क्या करो? सब्सट्रैक्शन करो। इसमें हर वर्ड का एक अलग मतलब है, लेकिन अब इसको ऐसे ही क्यों लिखा गया? बोर्डमास को BODMAS क्यों ही लिखा गया? क्योंकि बेटा यही हमारा बोर्डमास के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सही नियम है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। मतलब सबसे ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले जोड़ लें फिर गुणा कर लें फिर घटा लें। सीक्वेंस को बदल नहीं सकते। अगर हम सीक्वेंस बदलेंगे तो बोर्डमास के क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाएंगे। सही क्वेश्चंस लगाने का तरीका है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट के बाद आप डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, एडिशन कीजिए और सब्सट्रैक्शन कीजिए। अब जो ब्रैकेट हैं ये भी बेटा क्या है? 4 प्रकार के हैं। ब्रैकेट कैसे हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है लार्ज ब्रैकेट। क्या होता है? लार्ज ब्रैकेट। फिर होता है मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। फिर होता है स्मॉल ब्रैकेट। चारों ब्रैकेट्स के बारे में समझ लेते हैं। और फिर होता है कौन सा ब्रैकेट होता है? फिर लास्ट में सबसे आता है बार ब्रैकेट। अब जो हमारा लार्ज ब्रैकेट है ये देखो ऐसे डिब्बे की तरह से लगा, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं आपने देखा जरूर होगा मैथ में। और हमारा जो मिडिल ब्रैकेट है ये थोड़ा डिजाइनदार ऐसे घूम के लगता है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट हमारा थोड़ा सी टाइप में ऐसे लगता है। और बार ब्रैकेट जो है वो दो टाइप से लगता है, या ऊपर बार बना दिया जाता है या क्या पॉइंट रख दिया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस प्रकार से हमारे ये चारों ब्रैकेट लगते हैं। लार्ज ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और बार ब्रैकेट। बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और इसको कहते हैं बार कोष्ठक। ठीक है, तो ये भी इनमें एक नियम है कि मान लीजिए आपके पास सिंपल क्वेश्चन है जिसमें ब्रैकेट नहीं दिए हुए हैं। ठीक, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है 4 + 2 × 8 2 × 28 डिवाइडेड बाई 4 - 8। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमें ब्रैकेट और ऑफ से कोई मतलब ही नहीं है, तब इन दोनों को हम वहीं से छोड़ देते हैं। तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। लेकिन अगर ब्रैकेट दिए हुए हैं तो क्या करेंगे? फिर ब्रैकेट्स पे देखेंगे कि क्या चारों ब्रैकेट हैं, क्या 3 ब्रैकेट हैं, क्या एक ही ब्रैकेट है। क्योंकि क्या पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे फिर हम बाहर की चीजों को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है प्लस और माइनस। मान लीजिए एक ब्रैकेट आपका लगा हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 4 + 6। अब ये क्या हो गया? इसको डिवाइडेड बाई 2 × 8 यहाँ दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हम पहले यहाँ डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे नियम के अनुसार। बात समझ में आ रही कि नहीं? और अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो हम अगर ब्रैकेट मान लीजिए ऐसे सारे ब्रैकेट दिए हुए हैं तो इसका भी नियम है कि सबसे पहले बार या पॉइंट ब्रैकेट को फर्स्टली सॉल्व होगा, सेकंड पॉइंट पे हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद किसको? मझले ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में हम किसको? लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ऐसा नहीं कि सबसे ऊपर वाले को सबसे पहले, लार्ज को सबसे पहले, हम लोग सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं इसको भी सॉल्व करना। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका सीक्वेंस। अब हम थोड़े क्वेश्चंस लगा के देखते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है 4 + 2 × 28 इज डिवाइडेड बाई 4 - 8। तो अब इसमें क्या है?
सबसे पहले हमको पता है क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, क्योंकि ब्रैकेट है नहीं, तो डिवाइड वाले पोर्शन को करेंगे। तो 4 7 जा 24, 2 इंटू ये आ जाएगा 7 माइनस 8। अब उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, 4 प्लस 14 माइनस 8, ये आ गया 18 माइनस 8, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या किया, सबसे पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर एडिशन किया और फिर सब्सट्रैक्शन कर डाला। बात समझ में आई? ठीक है, एक क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 6, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, 4 इंटू 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। अगर ऐसा दिया हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो सबसे पहले देखिए छोटा ब्रैकेट है इसमें, तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 को अगर 6 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे आएगा 3। ठीक, तो ये तो हो गया सॉल्व। अब हो गया माइनस 2 इंटू 4 प्लस 4। ठीक, और ये क्या है, बड़ा ब्रैकेट भी ऐसे ही लगा हुआ है और बाहर हमारा 6 लिखा हुआ है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब क्या करेंगे, हमने छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, प्लस है, माइनस है और एडिशन है, 3 है, तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 3 प्लस 4, क्या करेंगे, और ये 6 हमारा बाहर ऐसे ही लिखा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे। तो इस क्या कहते हैं, हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये 4 3 अगर हम 7 कर ले तो ये आ जाएगा 6 और क्या होगा 8 माइनस 7। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 और बड़े ब्रैकेट में अंदर बचेगा 1। अब जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 1 बराबर 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्योंकि जब भी बेटा ब्रैकेट खुलते हैं तो वहां पे कौन सा साइन लगता है, वहां से ऑलवेज मल्टीप्लाई का साइन लगता है। कौन सा साइन लगता है, गुणन का, यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन लगता है। जब भी अगर आप ब्रैकेट आप खोलेंगे तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन का ही साइन लगेगा। बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 8 प्लस 7 फिर 28 माइनस 2, फिर लगा हुआ है मिडिल ब्रैकेट 6 प्लस 4, फिर स्मॉल ब्रैकेट 51 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6, और ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 8 प्लस 7 28 माइनस 2 6 प्लस 4, और यहाँ पे देखो 3 से अगर हम 51 को डिवाइड करें, क्या करें, डिवाइड करें, तो 27 आएगा, तो 27 आएगा 51 को, तो 3 बन जा 3, 2 बजा 21, 3 7 जा 21, कितना आया 17 आएगा। तो 17, अब 17 से अगर यहाँ पे देखो डिवाइड तो कर लिया, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो 17 6 जा कितना होता है 102, कितना आ गया 102 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पे ये और प्लस 8 और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। ठीक, अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए फिर इस क्वेश्चन को ऐसे उतार लेंगे, सिर्फ 8 प्लस 7 यहाँ पे 28 माइनस 2, और ये क्या है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन करेंगे। तो 102 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 2 जा 8, 4 0 4 ये, और ये इसमें 6 ऐड होगा, तो 408 में अगर 6 ऐड करेंगे तो आएगा 414, क्या आएगा 414, और इधर भी ये होगा मल्टीप्लाई और इधर हो जाएगा 8। ठीक, फिर करेंगे 8 प्लस 7, और ये क्या करेंगे यहाँ 28 माइनस 2 और इंटू 414 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 414 का उल्टा डबल क्या आएगा 828 और प्लस 8। ठीक, तो ये 28 और 8 कितना हो जाएगा, अच्छा ये 8 7 15 यहाँ लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट के बाहर है। ठीक, ये कितना हो जाएगा 28 और 8 कितना हो जाएगा 34 और 36, और 36 में से हम 828 को घटा देंगे, तो 828 को में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 81 माइनस में, तो क्या आ जाएगा आंसर 15 इंटू माइनस 812, क्योंकि ये क्या है माइनस में है। ठीक, दो साइन एक साथ लगाते नहीं है, इसलिए यहाँ हम क्या लगा देंगे
इसको देखो बेटा क्या आएगा 15 इंटू -812, इसको 15 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 15 टू 30 का 3, फिर ये 3 15 कितना आ जाएगा 12180, माइनस में आएगा 12180, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक, ये हो गया हमारा ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका कि सबसे पहले हम सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मंझला, फिर बड़ा, फिर उसके बाद बाहर आएंगे सॉल्व करते हुए। ठीक, और इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस लगेंगे। जैसे जैसे हमारा ब्रैकेट हटता चला जाएगा उसकी जगह मल्टीप्लाई का निशान आता चला जाएगा। जिस ब्रैकेट के अंदर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे वो ब्रैकेट हम हटा देंगे और मल्टीप्लाई का निशान जिस तरफ होगा, अगर दोनों तरफ कोई ना कोई साइन है ऑलरेडी तो फिर हम मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे, और अगर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है 76 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 600 माइनस 24 इंटू 7। ठीक, तो पहले 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अगर 76 को डिवाइड करें तो 4 × 4 और 4 9 × 36 19 आ गया, प्लस 600 माइनस 24 इंटू 7। अब क्या करेंगे इसके बाद हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 19 प्लस 600 माइनस 68, तो ये कितना आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 619 माइनस 168, 619 में से 168 हटा देंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा आंसर 451, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमें क्या करनी रहती हैं, ध्यान करनी रहती हैं बोर्डामास में। सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट हटेगा तो ऑफ यानी मल्टीप्लाई लगेगा, फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे यानी घटाएंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मतलब ब्रैकेट के अंदर भी यही चीजें करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे। ऐसा मतलब नहीं कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम ब्रैकेट के अंदर चाहे जैसे उस चीज को सॉल्व कर लें। तो बेटा ये तो हो गई बॉर्डरमास की बात। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ।